नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा भवन में वर्ष 2026 का नवा आम बजट पेश किया। बजट सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौरा शुरू हो गया। भाजपा नेताओं ने इसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। उनका कहना है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को मजबूती देता है। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने बजट को जनता के साथ छलावा करार दिया और इसे महंगाई व बेरोजगारी से भटका हुआ बताया। आम जन की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कुछ लोगों ने राहत की उम्मीद जताई तो कुछ ने निराशा भी व्यक्त की। बजट 2026 को लेकर अब देश भर में चर्चा तेज हो गई है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट में देश के मूलभूत ढांचागत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं इस अभिनंदनीय बजट के लिए देखो, निराश जन बजट है, फेक बजट है। नहीं तो किसानों को कोई फायदा है, नहीं कोई बेरोजगार लड़कों को कोई फायदा है। देखिए, केंद्र सरकार का इस बार का बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट रखा है। ये भी एक ऐतिहासिक है, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी एक वित्त मंत्री ने 9 बार बजट नहीं रखा। अभी बार में नई साड़ियों के साथ, तो इसलिए उनको नई साड़ियों के साथ, नए अरमान के साथ, नई आशाओं के साथ पेश किया, इसलिए बहुत बढ़िया बजट है। मोदी सरकार का यह तीसरा बजट है, निराशाजनक रहा। हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने बजट 2026-27 पेश किया है। बजट अपने देश के विकास को लेकर और अपने आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर आज की जो वैश्विक स्तर की परिस्थिति को देखते हुए इतना बैलेंसिंग बजट देना एक चुनौतीपूर्ण था। देखिए, केंद्र सरकार का बजट बड़ा ही ऐतिहासिक बजट है। लोगों को बहुत अपेक्षाएं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक निराशाजनक बजट है। केवल ये बजट सरकार बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को, उन लोगों को जो बेनिफिट दिया 15,000 करोड़ से तो ज्यादा केवल अकेले आंध्रा में ही दे दिए। तो सरकार बचाने का बजट है, न कि अपनी कुर्सी बचाने का बजट है, न कि देश को आगे बढ़ाने का बजट। कतई नहीं है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक प्रावधान है। इसमें 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग, 7 नए हाई स्पीड रेलवे मार्ग और 15 सांस्कृतिक शहरों का विकास सम्मिलित है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर निश्चित रूप से आएगी और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का जो सपना है वो पूरा होगा। और इस बजट में देखिए, गरीबों के लिए बहुत प्रावधान किए गए। गरीब आदमी बीमार होता है तो उसकी दवाइयों के बहुत पैसे महंगे पैसे या दवाइयां महंगी लाके देनी पड़ती थी। अब कैंसर की दवाई के तो बिल्कुल ड्यूटी ही माफ कर दी। वो पूरा हुआ। इस बजट की कई विशेषताएं हैं। यह बजट हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से लेकर अपने पूरा डेवलपमेंट, रोडों का डेवलपमेंट को लेकर, रेलवे का डेवलपमेंट को लेकर, बिजली के डेवलपमेंट को लेकर, साथ में देश की सुरक्षा को लेकर, इन सब पर अधिक जोर दिया गया। इन सब के डेवलपमेंट से हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उससे अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा देश समृद्धता की तरफ बढ़ेगा। इस बजट की कई विशेषताएं हैं। इसमें फिजूल खर्ची को रोका गया। अपने को छोटे बिजनेसमैन है, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, इस पर भी अधिक जोर दिया गया। इस बजट में राज्य सरकारों को मजबूती देने के लिए जो केंद्र सरकार बहुत कम मूल्य पर, कम रेट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर धन देगी, जिससे जैसे हमारे देश के, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने प्रदेश के विकास को लेकर बहुत बड़ी योजना लाए, उन सभी योजनाओं को हम पूरी कर पाएंगे। और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे मेडिकल पॉलिसीज की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर जिले में महिलाओं के लिए उन्होंने ध्यान रखा। चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। और विशेष तौर से जब हम भीलवाड़ा की बात करें तो उन्होंने मेगा टेक्सटाइल पार्क की जिस प्रकार की बात की है, टेक्सटाइल को ध्यान में रखने की जो बात की है, तो भीलवाड़ा के लिए निश्चित समय, आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है। युवाओं को नौकरी देनी पाई है, बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं। किसानों के ऊपर कोई बजट नहीं लेके आई। महिलाओं पे कुछ भी नहीं मिला महिलाओं को। आपको मालूम है कि बजट पेश करने वाली एक महिला है और महिलाओं के लिए कुछ भी बजट में नहीं आया।
महिलाओं के उत्थान के लिए और विशेषकर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष योगदान वाला रहा, क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक जिले में एक लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने का जो इस बजट में घोषणा हुई है, वो अपने आप में इससे जाहिर होता है कि माननीय हमारी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी महिला शिक्षा के प्रति कितने मतलब सजग होकर इसको बढ़ावा देने के प्रयास करें। इस एजुकेशन में कुछ भी नहीं है। आज चाइना से मुकाबला कर रहे हो, उनका चाइना का बजट देखो हमारे से कई गुना एजुकेशन में है। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाकर, पागल बनाकर, गलत तरीके अपनाकर वोट लेने का काम कर रहे हो। बजट में वो साफ चीज दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 ISM-2 के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। देश की लगातार 7% उच्च विकास दर वैश्विक परिदृश्य में आज सर्वाधिक है। मछली पालक, नारियल उत्पादक, कॉफी, कृषि, काजू उत्पादक सहित छोटे मझले किसानों के हितों को प्रोत्साहित किया गया है। साथ में ये बजट अपने टेक्सटाइल को लेकर भी बहुत अच्छा बजट माना जाएगा। टेक्सटाइल के ऊपर 5 प्रमुख उप घटक थे, उनको इंटीग्रेटेड किया गया। 5 प्रमुख उप घटक में राष्ट्रीय फाइबर योजना, कपड़ा विस्तार योजना, उसके साथ में आप ये माने कि हस्तकरघा, हस्तशिल्प को लेकर, टैक्स इकोन को लेकर, पहल और समर 2.0 को लेकर, पांचों को जोड़ने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार बढ़ेगा, उसके साथ में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही खनन नीति की बात करें तो इस पॉलिसी में खनन नीति का भी उल्लेख हुआ है, तो भीलवाड़ा के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरे को महसूस होता है। किसी भी प्रकार के कर में वृद्धि नहीं की गई है। आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इनका घोषणा पत्र क्या झूठा है क्या? ये घोषणा पत्र में क्या और देते हैं और बजट किसी और चीज का निकालते हैं। आपको मालूम है, जैसे अभी शेयर मार्केट में जो 1600 अंक नीचे गिरा, जो मध्यम वर्ग के आदमी हैं उनके साथ कैसा कुटाराघात हुआ है, ये सब बजट हुआ है मध्यम वर्ग के लिए। बहुत दुखदायक बजट है। इस बजट की हम भर्त्सना करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। लोगों को इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिली, किसान और मजदूरों को कोई फायदे वाली बात यह नहीं की गई। राजस्थान में 15-16 जगह गर्ल्स हॉस्टल अवश्य खोले हैं, लेकिन इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान में कुछ नहीं किया गया। और जिस तरह के हालात इस देश में हैं, और सबसे बड़ा जो मामला है वो है महंगाई का। महंगाई के अंदर जीएसटी में लोगों को उम्मीद थी कि जीएसटी में ये कुछ कमी करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी, ड्यूटी पूरी समाप्त कर दी। और बाकी दवाइयां भी बहुत सस्ती हुई है, जिसमें आपके डायबिटीज की है और भी कई प्रकार की दवाएं। तो ये बहुत बढ़िया काम जो है इस बजट में किया गया है। एक खेल कूद के सामान सस्ते हुए तो गाँव के अंदर लोग जो इक्विपमेंट सस्ते होंगे तो वहाँ खेल कूद को प्रोत्साहन मिलेगा। और एक बैटरी सस्ती होगी तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, सस्ती होगी, और इसके कारण से प्रदूषण जो है खराब होता तो वो ठीक होगा। और इसके अलावा सोलर प्लांट जो है वो भी सस्ते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर ऊर्जा को अपनाएंगे। और इस विदेशों में जाने वालों के लिए भी है कि विदेशों की यात्रा मजदूर, काश्तकार, किसान और कृषि और व्यापार और सबके लिए और उद्योग के लिए एक समर्पित बजट है, मिला जुला, बहुत ही बहुमुखी जो है ये एक तरह से विकास का बजट है। कहीं उद्योगपति, मिडिल क्लास के लोगों को कोई टैक्सेज में छूट नहीं, किसान को छूट नहीं, बेरोजगार को छूट नहीं। महिलाओं को दिखाने के लिए भी कि गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। हमने कई हॉस्टल बना रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना रखे पहले ही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने का काम भी करते तो ज्यादा ठीक होता। आज स्कूलें कहाँ तक टूटी पड़ी हुई, जगह जगह आज बिल्डिंगें गिर रही है। अच्छा होता उन बिल्डिंगों को इसमें कोई जर्जर अवस्था को ठीक करने का काम करते। तो इसलिए निराश
जनक बजट है। ये तो मन के लड्डू फीके क्यों फीके हैं तो फिर थोड़े क्यों, जमीन पे सो गए तो पूरी एरिया में लेटते फिर उन्हें 47 या 200 साल लिख दो ना इनका। पंचवर्षीय योजना के रूप में आपको कोई घोषणा करनी चाहिए। उसके साथ ही लखपति दीदी के मामले में जो बजट की घोषणा की गई है, और चिकित्सा के मामले में हमारे पूरे 3 नए एम्स के लिए और नया, और विशेष रूप से भीलवाड़ा वासियों के लिए जो टेक्सटाइल पार्क के संबंध में नई घोषणा हुई है, वो अपने आप में पूरे भीलवाड़ा क्षेत्र में विकास का नया आयाम स्थापित होगा। केंद्र सरकार द्वारा जो अभी बजट 2026 आया है, इसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट, IIM, IIT तथा स्वरोजगार से संबंधित कामों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जो योजनाओं की घोषणा की गई है, उसकी हम लोग सराहना करते हैं, उसकी हम स्वागत करते हैं। इन योजनाओं का आम आदमी को कितना लाभ मिल पाएगा, यह तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। और एक तरह से कहा जाए तो टेक्सटाइल के लिए रीसेट बटन है। पिछले कुछ सालों से टफ स्कीम्स वगैरह सब चीज़ें जो थी काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही थी, वो 2-3 सालों से बंद हो गई थी। इस बार इस बजट के अंदर इन्होंने नए सिरे से वापस टेक्सटाइल को ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए, US से जो ड्रॉबैक मिला या आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप के साथ या कनाडा के साथ या कोई अन्य देशों के साथ, तो उनको देखते हुए वापस से टेक्सटाइल को बहुत महत्वपूर्ण ओहदा देकर के इन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं करी। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आएंगे, एक जो पीछे कुछ सालों से टफ स्कीम्स थी उसका एक प्रारूप हम समझ रहे हैं, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बस अभी बजट एलोकेट हुआ है कि भारत सरकार ने जो टेक्सटाइल पार्क अनाउंस किए हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क जो प्लग एंड प्ले सारी फैसिलिटीज के साथ होगा, साथ ही साथ भारत सरकार ने एक केमिकल स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड केमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्रयास किया है, 3 केमिकल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर केमिकल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो केमिकल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेपरेट मिशन लेके आ रही है, तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार उसमें भीलवाड़ा को केमिकल और टेक्सटाइल पार्क में भीलवाड़ा को अपना प्रतिनिधित्व दे, ताकि यहाँ के व्यापार में विस्तार हो सके और यहाँ की इंडस्ट्री को फायदा मिल सके। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग में एक ख्यातनाम नाम है। हमारे यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेनर हैं जिन्होंने अपना 100% इंडस्ट्री के विस्तार में दिया है, और सरकार ने जो आज नई योजनाएं, नया अपना विजन दिया है हमारे सामने, उससे हमें उम्मीद है कि हमारी भीलवाड़ा को विकास को 4 चांद इसके अंदर लगेंगे। जो बजट, केंद्रीय बजट आया है, उसके बारे में 2 मिनट की एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय बजट, वैसे आम आदमी सोचता है कि कभी इसमें फ़ायदा मिलेगा, उसमें फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये बजट देश की प्रगति और विकास के लिए किस दिशा में जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या प्रोविजंस किए हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को अपलिफ्ट किया है, कौन से आम जनता को फ़ायदा देने के लिए काम किया है, उसको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम क्या किया। पिछली बार 11,20,000 करोड़ था, अब की 12,20,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो इतना बड़ा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने का मतलब है कि आपकी ग्रोथ परमानेंट लंबे समय तक रहने वाली है। फिर रक्षा में 6,80,000 करोड़ की जगह 7 लाख और कुछ 85,000 करोड़ यानी 15% रक्षा बजट बढ़ा। तो रक्षा बजट का मतलब ये नहीं है कि इंपोर्ट बढ़ेगा, रक्षा बजट का है कि डोमेस्टिक रक्षा आइटम बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे और अपनी सुरक्षा में काम होगा। अपने सिंदूर 2 का उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष है, डोमेस्टिक रक्षा इक्विपमेंट का क्या रोल रहा है।